ओके। तो आज हम लोग जनरल एंट्री तो पढ़ ही रहे हैं। जनरल एंट्री देखो आपके कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। जनरल एंट्री, जनरल एंट्रीज मैंने करा दी हैं, लेजर्स मैंने करा दिए हैं। अब मेरा मेन टॉपिक है अभी वो है टीबी यानी कि ट्रायल बैलेंस। मेरा मेन फोकस यहाँ तक आपको लाना है, ठीक है। इससे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी। तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करी है, जनरल एंट्री कर ली है, लेजर कर लिया है, ट्रायल बैलेंस पे मैं अब जाने वाला हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले जो बेसिक चीज़ें थी यानी कि एंटिटी क्या होती हैं, जो थ्योरी पार्ट था थोड़ा बहुत वो मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी, फिर जनरल एंट्रीज बताई थी, लेजर बताया था। अब ट्रायल बैलेंस की तरफ अब हम जा रहे हैं। अब ट्रायल बैलेंस क्या क्या होता है, अदिति को छोड़ के ये सागर आप अपना माइक ओपन रख सकते हो, अदिति की आवाज़ दोबारा आती है उसमें। तो सागर अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते थे? सर अकाउंटिंग इक्वेशन में सर हम हर चीज रिकॉर्ड करते थे जी और हर चीज को उस जगह पे रखते थे जिस जगह से वो आई है गई है। जी और सर उसके एक हम सर फॉर्मेट के हिसाब से मतलब एक सर उसके सर तरीके के हिसाब से हम बनाते थे सर वो अकाउंटिंग इक्वेशन कि अगर रिकॉर्ड है, अगर एसेट्स में है वो चीज तो एसेट्स में आएगी, अगर लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज में जाएगी, ओके देन अमाउंट। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था अदिति? हाँ जी सर। अकाउंटिंग इक्वेशन का अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मूला का क्या था? फॉर्मूला क्या था? इस इक्वेशन का कुछ इस फॉर्मूला था? इक्वेशन का कुछ फॉर्मूला था? हाँ, क्या? क्या? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वेरी गुड। एसेट वेरी इक्वल गुड। टू लाइबिलिटीज एसेट प्लस इक्वल टू कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस वही कैपिटल। मैंने जब जनरल वही एंट्रीज मैंने कराई जब थी। जनरल एंट्रीज कराई थी। अब आप माइक ऑफ कर दो। वहीं जब मैंने जनरल एंट्रीज कराई थी तो इसमें क्या था, एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। ये हमने जनरल एंट्री का फॉर्मूला बनाया था। इसके बेस पे हम लोग सारी की सारी जनरल एंट्री करते आए हैं, ठीक है। जब आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाओगे तब आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई भी आप एंट्री देख के सीधे ही एंट्री बता दोगे, ये इसकी एंट्री ये होगी। आपको तब ये फॉर्मूले देखने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वेशंस देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एसेट क्या है? एसेट वो सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस की होती हैं। लाइबिलिटी वो सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस की नहीं है, जो उसने देनी है। और कैपिटल जितना पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब जनरल एंट्री में ये चेंजेस आ जाते हैं कि एसेट अगर बढ़ रहे हैं और एक्सपेंस भी अगर बढ़ रहे हैं यानी कि प्लस हो रहे हैं तो अब हम इनको करते हैं डेबिट। और अगर एसेट और एक्सपेंस अगर घट रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो हम उनको करते हैं क्रेडिट, ठीक है। वहीं लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू ये तीनों के तीनों इन दोनों के ठीक अपोजिट होते हैं। अगर लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू तीनों बढ़ रहे हैं यानी कि प्लस हो रहे हैं तो हम इनको करते हैं डेबिट। और वहीं अगर ये तीनों घट रहे हैं यानी कि माइनस हो रहे हैं तो हम इनको करते हैं क्रेडिट, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें करते थे। कोई भी ट्रांजैक्शन आप देखोगे उसमें कोई एक चीज़ आ रही होगी और कोई एक चीज़ जा रही होगी। जो आ रही है या फिर जा रही है हमें बस ये पता लगाना है वो 1, 2, 3, 4 और ये 5, इन पांचों में से वो क्या चीज़ है, ठीक है। अगर फर्नीचर आया, कैश गया, जी, अगर हमें कोई भी फिर से बताओ, फिर से ट्रांजैक्शन, बताओ। हाँ, अगर हमें कोई भी ट्रांजैक्शन दे दी गई है, कोई सी भी ट्रांजैक्शन हो, तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो अकाउंटिंग, ये जो जनरल एंट्री की इक्वेशन हमने बनाई है, हम इस पे देखते हैं कि इनमें से जो चीज़ आ रही है या फिर जा रही है वो इनमें से है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक एंट्री आ गई है, बॉट फर्नीचर फॉर कैश 1 लाख, 1 लाख का फर्नीचर खरीदा गया कैश में,
तो हमें पता है फर्नीचर इसमें आ रहा है और कैश हमारा जा रहा है, तो जो आ रहा है वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एसेट है, और कैश क्या है, कैश भी तो हमारा एसेट ही है, तो दोनों एसेट हैं, ठीक है ना। जो आ रहा है हमारे पास फर्नीचर वो भी हमारा एसेट है, और जो जा रहा है कैश वो भी तो हमारा एसेट ही था देने से पहले, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, एसेट हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो इसमें ये देखने को मिलेगा एसेट बढ़ रही, एक एसेट तो हमारी बढ़ रही है, एक एसेट बढ़ रही है तो उसको कर देते हैं डेबिट, यानी कि हमारा फर्नीचर बढ़ रहा है तो उसको हमने कर दिया डेबिट, तो हम यहाँ पे एंट्री लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और एक एसेट हमारा घट रहा है, जो दूसरा एसेट जा रहा है वो घट रहा है, तो उसको कर देंगे क्रेडिट, यानी कि कैश अकाउंट, ठीक है। कितने का है, 1 लाख का, तो 1 लाख इधर, टू कैश अकाउंट, 1 लाख इधर, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो इस इक्वेशन के बेस के ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया, जिसको समझ नहीं आया है वो इस तरीके से कर सकता है। अब कई लोग हैं जो डायरेक्ट करना पसंद करते हैं, जैसे कि आप और मैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ आई है क्या चीज़ गई है ये पता लग जाए, बस आंसर हम निकाल लेंगे। अब जैसे बॉट फर्नीचर फॉर कैश, इसमें हमने कैश में फर्नीचर खरीदा, तो ऑब्वियस सी बात है फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो होना ही होना है, और कैश में हमने खरीदा तो कैश ने जाना ही जाना है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। सर हाँ बोलिए। सर ये जो चीज है ये दिक्कत कर रही थी 3 वाले में, अगर ये चीज सर क्लियर स्टार्टिंग से आपने बताया नहीं था, लेकिन फिर भी आपने ऐसा बताया कि हमको पता ही चल गया था कि अगर एसिड है तो अगर वो बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, अगर वो घट रहा है तो क्रेडिट। मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी पूछा था कि सर कितनी भी एसिड बढ़ सकते हैं, कितनी भी एसिड घट सकती है ना, आपने बोला था हाँ वो हो सकता है। तो सर वो चाहे तो अगर एसिड जा रही है और एसिड आ रही है तो वही होता है सर, एसिड जाएगी तो क्रेडिट, आएगी तो डेबिट। और सर ये जब 3 वाला आया था ना सर, हाँ हम 3 वाले में यही दिक्कत हो गई थी कि तीनों में मैं ये सोचता रह गया कि पहले चलो ट्रेड एक्सपेंस निकालना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर और जा क्या रहा है, फिर पता चला कि ट्रेड एक्सपेंस का तो लिखते ही नहीं है। जैसे डिस्काउंट अलाउड में डिस्काउंट अलाउड लिख देते हैं कि डेबिट हो रहा है, लेकिन ट्रेड एक्सपेंस में लिखते नहीं, आपने बताया था। फिर जब तीसरा बोला कि कैरेज पेड लिखो, फिर आई दिक्कत की यार अब यहाँ पे क्या आएगा, कितनी एसेट जा रही है, क्योंकि कैरेज पेड में मैंने ये सोचा कि ट्रांसपोर्टेशन वाला कि मतलब अगर हमने कोई सामान खरीदा, देखो ट्रेड तो, एक्सपेंस है ना सर। हाँ, अब मैं इसको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने कैरेज पे करी, ये है कैरेज पेड 500 रुपये, मतलब आपने कैरेज पे कर दिया 500 रुपये का। कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, ठीक है ना, भाड़ा देना यानी कि किराया देना, ठीक है। तो कैरेज का मतलब भाड़ा या किराया देना। जैसे कि आप एक फ्रिज लेके आ रहे हो शॉप से, तो वो क्या करता है, लोडर में लोड करके आपके घर तक पहुंचा देता है, तो वो जो लोडर आपसे फिर क्या लेता है, 500 रुपये 600 रुपये वो किराया वसूल कर लेता है, तो वो किराया या फिर भाड़ा उसको बोलते हैं कैरेज पेड। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, कैरेज क्या है, कैरेज हमारे लिए भाड़ा है, ठीक है ना, किराया है जो हमने दिया। तो एशव अदिति, सर ये सबको वॉइस प्रॉब्लम है, उसने लिखा भी है। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा हाँ अदिति आप सुनो, मैं कुछ हाँ पूछ दीदी रहा हूँ आप आपसे सुनो, पहले। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे पहले। ये जो कैरेज हाँ आप सर। देख रहे ये हो, जो ये कैरेज भाड़ा आप जो देख रहे है, हो, ये भाड़ा जो है, इन पांचों में से इन क्या है वो, पांचों में से क्या है वो, इन पांचों में से तेरे इन पांचों में से एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट, कैपिटल और एक्सपेंस, रेवेन्यू, लायबिलिटी, इनमें से कैपिटल क्या और है, रेवेन्यू, ये इनमें से क्या कैरेज है, ये कैरेज एक्सपेंसेस। एक्सपेंस है। वेरी गुड, एक्सपेंस अब आप है, माइक very ऑफ good। कर सकते हो, अब आप माइक ऑफ कर सकते हो, ठीक है। गलत बोला क्या सर? ठीक है। ये जो कैरेज है, गलत ये जो बोला? कैरेज नहीं नहीं है, सही बोला, अब आप माइक नहीं, ऑफ नहीं, कर सही सकते बोला, अब हो, आप वेरी mic गुड off तो कर बोला। सर मैं बताऊं क्यों, हाँ बताऊं क्यों सर, हाँ, क्योंकि सर एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, खर्चे, और ये हमारा खर्चा है, और सर 500 कैरेज रुपये दे दिया। बस भाड़ा। अब यहाँ पे और देखो, सर ये चीज जब आपने ये बताया, ये वाला क्वेश्चन हाँ कि डेबिट में ऐसे क्रेडिट ऐसे कि कौन सा जा रहा है कौन सा आ रहा है, मैं स्टार्टिंग से ऐसे नहीं करता था, लेकिन सर वो धीरे धीरे पता चला, आपने बताया भी नहीं, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपको बताना ही था कि क्या जो चीज आ रही है वो चीज आ रही है।
है ना सर, ये तो आपने बता ही दिया था, पर मैं समझ नहीं पाया था स्टार्टिंग में, लेकिन आपने धीरे धीरे बताया तो समझ आया। लेकिन जब ये ध्यान से देखते थे ना कि जब मैं 3 वाले में अटक रहा था, तो फिर मैंने वही जो सर मैं सिर्फ अभी तक भी 14 ही क्वेश्चन किए सर, उससे आगे नहीं किए। लेकिन सर वो 14 क्वेश्चन सिर्फ यही करके किए, मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर डेबिट जैसा आपने लिखा है ना फॉर्मूला, उसके नीचे डेबिट डेबिट क्रेडिट लिखा है, ऐसे करके किया सर, तो फिर जाके मेरे वो 14 क्वेश्चन हुए, क्योंकि सर इससे क्लियर बहुत अच्छे से हुआ। जी, तो यही सारी चीजें हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो कैरेज पेड, हमने जो कैरेज जो हमारा है वो हमारा क्या है, खर्चा है, तो हमने इस खर्चे को देना है, यानी कि हमारा जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसको करते हैं डेबिट। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो किस नाम से बढ़ रहा है, कैरेज के नाम से बढ़ रहा है, तो कैरेज पेड अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अब कैरेज तो पे कर दी, अब कैरेज पे करी है कैश, यानी कि मेरे हाथ से कैश चला गया, और कैश क्या है हमारा, कैश हमारा एसेट है। तो जब कैश एसेट है तो कैश एसेट जो हमारी घट गई है 500 रुपये से, तो वो हो रही है क्रेडिट, यानी कि टू कैश अकाउंट 500 रुपये और 500 रुपये, इस तरीके से होती है एंट्री। और सर ये आदित्य बता रही थी कि कैरेज पेड के नीचे वो आएगा, जो भी चीज अगर स्टार्टिंग में फर्नीचर है तो फर्नीचर आएगा, ये गलत बता रही थी, देखो। कैरेज पेड फर्नीचर है तो नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा। एक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। सेकंड, मैंने क्या बोला? अभी मैंने तेरे से पूछा नहीं था कि मशीनरी के अगर अगर हमने मशीन खरीदी उसमें कैरेज पेड होगा, तो तूने बोला था कि कैरेज पेड कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट क्रेडिटेड। सुन, जब मशीन में काम चल रहा होता है ना, तो वो मशीनरी अकाउंट में ही जाता है, कैरेज का अलग से नहीं बनता है सर? अगर मशीन एक साथ खरीदी है तब, मशीन एक साथ खरीदी फॉर है तब। एग्जाम्पल, हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता देता हूँ, ये भी क्लियर कर देता हूँ, अभी माइक ऑफ करना अदिति। माइक ऑफ करना अदिति। मशीन परचेज्ड फॉर कैश 1 लाख एंड इसका कैरेज पेड तो साथ ही में होगा मेरे ख्याल से सर। पेड कैरेज ऑफ ₹600। एक मशीन खरीदी कैश में 1 लाख रुपए की, और उसके ऊपर फिर कैरेज भी दिया 600 रुपये का। तो यहाँ पे देखो मशीन खरीदी है तो मशीन हमारी एसेट है, ठीक है, कैश भी हमारा एसेट है, कैरेज हमारा एक्सपेंस है, इसमें 3 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो मशीन हमारी एसेट है, ये बढ़ रही है ना, तो ये बढ़ रही है तो इसने तो डेबिट होना है, मशीन अकाउंट डेबिट। ये कैश है, कैश है, ठीक है, कैश हमारा घट रहा है 1 लाख से, तो इसने तो क्रेडिट होना है, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, कैरेज है, यानी कि हमने कैरेज पे करी। अब कैरेज जब हमने पे कर दी तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेज पेड अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। अब देखो मशीन हमने 1 लाख की दी थी, 1 लाख 600 रुपए की ये, 1 लाख की ये, 1 लाख की ये, 600 रुपए की ये, 600 रुपए ये की एंट्री ये, हमारी ये मैच एंट्री कर हमारी गई। जी मैच बोलिए। कर गई। जी बोलिए। सेकंड सर, सर आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट हाउ, कैसे कैसे? मेरे को भैया ने बताया सर? कि लाइक, तो पहले चुप रहे। सर ये मतलब आपने बताया था कि एक साइड टोटल होना जरूरी है। हाँ, तो टोटल बराबर आता है। आदित्य यार माइक ऑफ करना, 2 मिनट। मेरे को ही पूछना है। अबे 2 मिनट रुक जाना प्लीज। सर आपने बताया था कि एक साइड होना टोटल जरूरी है। हाँ, हाँ तो सर यहाँ पे तो सर एक तो पहले स्क्रीन थोड़ा वो जूम की हुई है ना, थोड़ा सा जूम कम कर दो। जूम कम कम सर, ज्यादा हो गया जूम। हाँ, हाँ सर, और थोड़ा हल्का और, बस। हाँ सर, आपने बोला था एक साइड टोटल दिखाना जरूरी है, तो सर अगर कैश अकाउंट हो ही रहा है तो
सर दोनों को एक ही में कर दो ना, क्योंकि मशीन तो हम साल में एक ही बार खरीदते हैं मेरे ख्याल ये से। मैंने आपको ये तो है नहीं रोज रोज दिखाने के लिए खरीदेंगे। करी है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। कई बार क्या होता है कैरेज अलग से दे अच्छा। देते हैं, ठीक है। कई बार क्या हाँ होता है कैरेज हमें सिर्फ हाँ एक कुछ नहीं दे रखा, बस यहाँ पे लिख देंगे कैरेज पेड 300 रुपये, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे इतनी सारी हाँ जी एंट्रियां हैं और लास्ट में एक एंट्री यहाँ ट्रांजेक्शन हाँ और होगी कैरेज पेड की। तब आप क्या करोगे, तब हाँ आप जी हाँ सिर्फ जी। और सिर्फ ये एंट्री अटक करोगे। अटक के आवाज आ रही है। जिनको अटक अटक के आवाज अटक आ के रही है आवाज आ उनकी रही है। नेट की प्रॉब्लम है। सर और हाँ प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। क्वेश्चन है तो सर। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आप इसको बिल्कुल, आप सागर और अदिति आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने आपको बिल्कुल गलत नहीं बोला। आप इसमें ऐसे कर सकते हो, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश सर अकाउंट। एक सेकंड में पहले पूरी बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,06,000 रुपये और यहाँ पे भी आ जाएगा 1,06,000 रुपये और यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग, सर स्क्रीन ठीक है। स्क्रीन थोड़ी वो कर दो सर। क्या, नहीं जूम मत करो सर, जूम मत करो सर स्क्रीन को। ठीक है। अजीब सा दिख रहा है सर, दिख नहीं रहा ना। हाँ बस सर ये सही है। और बड़ा कर दो सर, पूरी स्क्रीन दिख जाएगी। इतनी है ये, पूरी है। अच्छा बीइंग इतनी है। मशीन चलो ठीक है हाँ सर। परचेज एंड कैरेज पेड, ठीक है। सर उस साइड का दिख नहीं रहा था ना, आधा आधा ही दिख रहा है। अच्छा, आप लोगों ने जहाँ लिख कैसे रहे हो सर रखा है आप। फोन, लैंडस्केप मोड में रखा है या पोर्ट्रेट मोड में रखा है? क्वेश्चन अच्छा सर घुमा लेते हैं 1 मिनट। हाँ, उसमें देखोगे तो पूरी स्क्रीन में दिखाई देगा भाई। फोन इस फॉर्मेट में रखो, ना कि इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में मत रखना, इस फॉर्मेट में रखना। रख दिया सर, रख दिया। हाँ, लैंडस्केप में पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, ये समझाने के लिए था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर मशीन खरीदी है और आपने कैश दिया तो मशीन की एंट्री ये हो गई, और आपने कैरेज पे किया तो उसकी एंट्री ये हो गई। आप इनको एक साथ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा था कि इसकी एंट्री ऐसे भी हो सकती है। अब पूछना है किसी को तो पूछ अच्छा सर सकता एक है। बात थी हाँ सर सर, अगर अच्छा सर ईशफ को पूछ ले, पहले वो हाँ, पूछ इससे रहा था। पूछो। सर आपने जो क्वेश्चन दिया था ना, उसमें जो 14 वाला क्वेश्चन था उसको जरा सॉल्व करना। क्वेश्चन 14? ये है प्रोवाइड इंटरेस्ट। हाँ, अच्छा, इसका क्वेश्चन ये है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 6% प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 6%। मल्टीप्लाई हैश है बाय वैसे। 6%, बस इतना? सर मौका दो ना सर। नहीं, तो इसमें मैंने कैपिटल कितनी है? उसने मैंने तो कैपिटल पूरा लगाई भेज दिया। होगी। कैपिटल कितनी है? कैपिटल है ही नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। नहीं, कैपिटल क्यों नहीं होगी? उसने अरे शुरुआत में नहीं लिखा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश करके? अरे कैपिटल मैं बताऊं सर। क्या है? अरे ईशफ सुन, ईशफ हाँ बोल। उसमें जो कैश लिखा है ना, कैश के साथ फर्नीचर गुड्स, गुड्स और फर्नीचर लिखा होगा, उसके साथ वो लिखा है ना जो सब कुछ, उसको ऐड कर ले, और ऐड करके जो भी आएगा वही कैपिटल है। अरे है ही तो नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन अरे मेरे भाई रुक जा, मैं बताता हूँ सर 1 मिनट। मेरे को शुरुआत से मैंने ये बताओ। करके भेजा। नहीं, ये सब आप सही कह रहे हो, ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा आपको। बट शुरुआत से क्वेश्चन पढ़ो, शुरुआत में क्या लिखा है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग तो सर यहीं से प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 6%, यही है, मैंने यही लिखा है। आपने ये भेजा था ये वाला। मेरे को भेजना दोबारा। एक अदिति, हाँ जी सर। हाँ पूछो, आप कुछ पूछ रहे थे, आप आप पूछो, पूछो आप तब कुछ तक। पूछ रहे थे, आप पूछो तब तक। नहीं सर, वो मशीन वाला ही पूछ रही थी। अब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आपने एक दिन दिया था ना? हाँ हाँ।
हाँ हाँ मेरे को आता है वैसे तो। हाँ अच्छा, मैं इसमें ये हाँ आप अच्छा, ये कह रहे थे ना कि मैं इसमें ये आप मशीन ये ऐसे कहते ना कि अलग इसमें अलग कैसे मशीन है, ऐसे इसको अलग आप अलग एक कैसे साथ है, भी कर सकते हो, इसको आप अलग अलग एक भी कर साथ भी सकते कर हो, ये मैंने सकते हो, अलग अलग समझाने भी के लिए कर आपको सकते हो, ये बताया मैंने था। समझाने के लिए आपको बताया था। इंटरेस्ट, हाँ, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, इसमें नहीं लिखी अमाउंट। ओके, ओके, या फिर इससे पहले वाला जो कैपिटल होगा उससे होगा, उसके बेसिस में। भेज रहे हो आप, क्वेश्चन भेज रहे हो? सर वो लेफ्ट कर गया। कौन लेफ्ट कर गया? सर मिल ही नहीं रहा सर, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, मैंने कहाँ चला गया, एक मिनट सर रुको। चलो जब मिलेगा तब भेज देना, मैं बता दूंगा, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक एक मिनट, हाँ सर एक मिनट, आदित्य इसको रहने दो अभी, हाँ ये भाई। इसको रहने क्वेश्चन दो अभी अभी, मेरे को ये आगे का क्वेश्चन टॉपिक अभी मेरे क्लियर को करना है आगे का आज, टॉपिक क्लियर करना है आज, ये ध्यान देना है। ये ठीक ध्यान है, देना है। ओके, ठीक है। अभी ये जनरल अभी एंट्री का बेसिक ये जितना भी जनरल मैंने एंट्री का अभी तक बेसिक कराया था जितना वो भी मैंने सारी अभी तक चीजें मैंने कराया यहाँ था पे वो कवर सारी अप कर चीजें ली मैंने हैं। यहाँ पे कवर अप कर ली हैं। ठीक है, ये आपकी ठीक है, अकाउंटिंग बेसिक ये जो आपके आपको पढ़ाए थे अकाउंटिंग वो बेसिक जो क्लियर हो गए आपको होंगे। पढ़ाए थे वो अकाउंटिंग क्लियर हो गए इक्वेशन होंगे। मैंने कराई थी। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने कराई थी। अदिति आपका माइक ऑन है। अदिति आपका माइक ऑन है। अकाउंटिंग इक्वेशन सॉरी मैंने सर। कराई थी, अकाउंटिंग उसके बाद जनरल एंट्रीज कराई थी, लेजर कराया था। अब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में करते क्या है, देखो आप लोगों ने जनरल एंट्री करी और उसका लेजर बनाया। मान लेते हैं यहाँ पे मैं कुछ एंट्रियाँ लिख देता हूँ। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 500 रुपये 500 रुपये। दूसरी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट। तीसरी है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 ये हमारे पास कुछ 4 एंट्रियां हैं। ठीक है ना, अगर हम इसका लेजर बनाएंगे तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज में देखते हैं कि कितने लेजर हमने बनाने हैं। पहला है एक, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, बस 4 लेजर हमने बनाने हैं। तो हम 4 लेजर बना देंगे। ठीक है, सबसे पहला है कैश का लेजर, कैश अकाउंट। ठीक, मैं शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूं, आप पूरा का पूरा बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट सर हमसे पूछ लो ना। बिल्कुल पूछ रहा हूँ। हाँ तो सागर जल्दी जल्दी बता दो, कैश में क्या क्या आएगा, कहाँ कहाँ आएगा। कैश में सर पहले तो टू सेल आए, वो टू सेल आ जाएगा सर यहाँ पे अपना डेबिट साइड। टू सेल, और उसके बाद सर क्रेडिट साइड में परचेज परचेज अकाउंट डेबिटेड वाला आ जाएगा, बाय परचेज, बाय परचेज। फिर सर उसके नीचे कैश वाला वापस से सर इसके क्रेडिट के नीचे आएगा बाय रेंट। बाय रेंट, सर उसके बाद डेबिट में आ जाएगा कैश के नीचे टू सेल, टू सेल, डेबिट के नीचे। इनके अमाउंट भी अच्छा डाल सर देते हम हैं। मतलब ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, चिपका चिपका के, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, सर क्वेश्चन क्या है? ओके सर। क्वेश्चन ये कुछ नहीं है, जनरल एंट्री थी। कुछ नहीं है, जनरल एंट्री थी। पहली सेल थी 500 पहली रुपए सेल की, थी 500 रुपए की। फिर है परचेज है हमारा फिर है परचेज है हमारा 1000 का, 1000 का। माइक ऑफ प्लीज, और रेंट 1000। इसके बाद हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना भी मैंने आप लोगों को सिखाया, जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल है, ये साइड है और ये साइड है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में इन दोनों को टोटल करो तो 25,000 आ रहा है, ये है 25,000, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,000। ठीक है ना, तो जो साइड ज़्यादा बड़ी है वो साइड हम दोनों साइड लिख देते हैं, यानी कि 25,000 यहाँ पे और 25,000 यहाँ पे। अब यहाँ पे 2,000 हैं,
तो 25 में से यहाँ पे तो सिर्फ 2000 है, यहाँ 25,000 है, यानी कि 23,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 23,000। ये हो गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारा कैश का बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 23,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हम औरों का भी बनाएंगे। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे अब एक परचेज का बना देता हूँ, परचेज अकाउंट। तो परचेज का कहाँ जाएगा सागर? परचेज का हाँ, सर एक मिनट कितना दिलाओ ना। हाँ, परचेज का सर ले जाएगा डेबिट में टू कैश। टू कैश, बस सर एक उसके ही। बाद जाएगा, बस हो गया, ठीक खत्म है, हो गया। तो इसका यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,000 रुपये। ये इस तरीके से आ गया और यहाँ पे इधर आ जाएगा 1,000 रुपये। अब ध्यान से सर मैं ठीक देखना करके भेजता था ना लेजर। जी। अब ओके यहाँ सर। पे ध्यान से देखने वाली बात एक ही है जो आपको ध्यान देनी है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगी आपकी डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। जितने भी आपने लेजर बनाए हैं, ठीक है, जितने भी आपने लेजर बनाए हैं वो सारे लेजर्स के नाम आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे कैश बनाया, कैश अकाउंट, सेल बनाई, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, सर ये ओपन अकाउंटिंग सिखा रहे हैं आप? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कैसे इसमें बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं? पहले जितनी चीजें डेबिट के साइड है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जितनी चीजें क्रेडिट के साइड है, अगर क्रेडिट के साइड ज्यादा होते हैं तो हम लोग टू गुडविल्स करते हैं आगे स्टार बना के, जितना टोटल हो रखा हो। अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है तो टू कैपिटल आगे स्टार बना के नीचे वो लिखते हैं। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। अरे नहीं। पता गलत नहीं, बताया मेरे क्या? को मेरे को नहीं लगा ये सही। मेरे को नहीं अभी लगा ये देखते हैं सही। क्या पता अभी देखते हैं वही क्या होगा। पता। अच्छा वो तो ओपन वही होगा। अकाउंटिंग है, सॉरी तो सॉरी। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है। अरे ट्रायल बैलेंस मेरे को कंफ्यूजन लगा थोड़ा। कोई बात sorry नहीं, अभी मैं sir। समझा रहा हूँ, बात तभी नहीं, मैं अभी मैं समझा समझा रहा हूँ। यार बड़ा माइक जोर। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। अब देखो, जितने भी आप लेजर बनाओगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लेजर बनाए हैं, एक कैश का बनाया है, परचेज का बनाया है, ठीक है, हम यहाँ पे एक रेंट का भी बना देते हैं। ये आ गया रेंट का और ये आ गया सेल का। तो हमने इतने लेजर बनाए हैं, ठीक है। हो सकता है किसी किसी में 14 लेजर बने हो, तो आप 14 के 14, तेल 2 बार हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये लो काट दिया, परचेज लिख देता हूँ। सर अच्छा डबल बार भी आ सकता है? नहीं नहीं, एक ही बार आएगा, तभी तो परचेज लिख दिया, ठीक है। कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट हमने यहाँ लिख दिए। जितने लेजर आप बनाओगे उनके सबके नाम यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली बात है, कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट का बैलेंस देखना है। कैश अकाउंट का बैलेंस किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड आ मुझे रहा बोलने है। दो सर, मेरे को आ गया, मेरे को आ गया। हाँ, क्या करना है बोलो। सर मैं बता दो, चलो सर उस पे जाओ। हाँ सर मैं बताऊँ इसका आंसर। हाँ सर सबसे पहले सर कैश में डेबिट है ना जो, हाँ जितना भी होगा साइड से टोटल, हाँ। टोटल जितना भी डेबिट में होगा वो डेबिट में लिख देंगे, और क्रेडिट में जितना भी टोटल होगा प्लस CD, जो हाँ। भी है सर नीचे बाय CD करके वो पूरा प्लस करके क्रेडिट में लिख देंगे। है सर ऐसी है? नहीं 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 है? नहीं है। ओके सॉरी। अब मैं बोल दूं, लेट मी ट्राई। बोलने दो ठीक है सर। बोलने ठीक दो। है। बहुत हंस रहा था ना ये। हाँ, आवाज म्यूट म्यूट म्यूट, ठीक है। अब हो हमने गई क्या करना है, गलती। जितने भी लेजर आप लोगों ने बनाए हैं उनके बैलेंस देखने हैं। पहले तो आप सभी लेजरों के नाम यहाँ डाल दो, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ नाम डाल दिए। अब जैसे कैश अकाउंट का आप शुरू से भरेंगे, हम कैश अकाउंट का बैलेंस देखेंगे बस।
कैश अकाउंट का बैलेंस किस साइड आया है, क्रेडिट साइड आया है, तो ये क्रेडिट साइड है, तो ट्रायल बैलेंस में ये 23,000 जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, जो बैलेंस जहां है उसके अपोजिट साइड में ट्रायल बैलेंस में जाएगा। कैश का जो बैलेंस था वो क्रेडिट साइड में था 23,000 का, तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर है? वहीं अगर ये देखो परचेज का है, सर जो सीडी होगी उसका कितना है? उसका अपोजिट, हाँ बैलेंस, अच्छा, सिर्फ बैलेंस हमको सीडी का बैलेंस देखना है। हाँ, और वो किस साइड है ये भी देखना है, ओके उसके सर। अपोजिट साइड जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, ये परचेज का जो समझ गया बैलेंस सर। है वो 1,000 रुपए क्रेडिट साइड है, तो परचेज का बैलेंस 1,000 रुपए क्रेडिट साइड है, डेबिट में तो हो हम जाएगा। इसको डेबिट में लिखेंगे 1,000 रुपए। अगर इसका 1,000 रुपए इधर आता तो हम क्रेडिट में लिख देते। ठीक है, क्लियर हुआ हाँ जी अदिति? सर। हाँ जी सर। अदिति क्लियर हुआ आपको ये? अदिति क्लियर हुआ आपको ये? हाँ सर, हो ही गया। हो ही गया। देखो कुछ ही नहीं गया। है, ट्रायल बैलेंस देखो में कुछ हम लोग नहीं क्या है, करते ट्रायल हैं, बैलेंस में हम लोग क्या आप करते जितने भी हैं, लेजर बनाओगे आप वो जितने सारे भी लेजरों लेजर के नाम बनाओगे एक वो साथ सारे यहाँ लिख लेजरों के दोगे। नाम एक साथ यहाँ लिख दोगे। माइक ऑफ कर दो प्लीज। माइक ऑफ कर दो प्लीज। सर जितने फिर ओपन अकाउंटिंग क्या हुआ? ओपन अकाउंटिंग वो आपके ओपन आईसीएससी में अकाउंटिंग होता वो होगा, आपके इसमें तो नहीं आईसीएससी में होता। होता होगा, इसमें तो नहीं होता। यस सर है। मैडम Open सीबीएसई accounting- में हो आप? सीबीएसई में तो हूँ, बट भैया ने बताया था, मेरी बुक से ही बताया कि ओपन अकाउंटिंग क्या होती है। पता नहीं, पता नहीं, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें जितना ओपन मैंने अभी तक अकाउंटिंग पढ़ा है का तो उसमें ओपन मेरे को कहीं अकाउंटिंग नहीं का तो दिखाया। मेरे को कहीं नहीं दिखाया। एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से ही एनसीईआरटी पढ़ा के रहा हूँ बुक मैं के पूरा। हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ मैं पूरा। ओके। ओके, माइक ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, जितने भी लेजर बनाएंगे उन सब लेजर्स का जितना भी बैलेंस आएगा वो हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। पहले तो लेजर्स के नाम लिखेंगे और फिर लेजर्स के नाम लिखने के बाद उनके जो बैलेंसेस हैं वो हम अपोजिट साइड लिखेंगे। जैसे कैश का यहाँ पे बैलेंस आया था क्रेडिट साइड में, तो हमने यहाँ ट्रायल बैलेंस में कैश का वही बैलेंस डेबिट साइड में लिख दिया। और ये परचेज का जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड आया था तो इसका भी हमने डेबिट साइड में लिख दिया। अब ये करने के बाद लास्ट में हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे, हम टोटलिंग करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट इन दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 23,000 आना चाहिए सेल का, और परचेज का भी यहाँ पे 1,000 रुपये आना चाहिए, और ये दोनों के दोनों जैसे 23 और 1,000 24,000 यहाँ है इनका टोटल, तो 24,000 यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रही है तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई जर्नल एंट्री गलत कर दी होगी, या फिर आपने कोई ना कोई लेजर गलत कर दिया होगा, तभी ये मैच नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करता है। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो आपका आंसर गलत ही आएगा। आपने पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर दी होगी जर्नल एंट्री या फिर लेजर में, तभी ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हम बनाते ही इसलिए हैं। हेलो सर। हाँ सर मैं बाहर हो गया था क्लास से, सो सॉरी, कॉल आ गया था। अरे सर ऐसे मत क्या करूं। तो ये जितना भी अभी यहाँ अरे सर वो ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अभी जितना भी जब तक आप चले गए थे उसके बाद से आप वीडियो में भी देख सकते हो, पर मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को बस लेजर्स के नाम लिखने हैं। ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं ताकि जर्नल एंट्री और लेजर बनाने के बाद हमारा सब कुछ काम सही है, सारे अकाउंट सही हैं कि नहीं है, ये देखने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर आना चाहिए। 24,000 अगर इधर आ रहा है तो क्रेडिट साइड में भी 24,000 आना चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है। आपने कोई जर्नल एंट्री गलत कर दी होगी, या फिर आपने अपना लेजर में कहीं कोई ना कोई गलती कर दी होगी, तभी ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अभी ये वाला क्वेश्चन पूरा प्रॉपर ट्रायल बैलेंस का नहीं है, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा है। प्रॉपर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आप खुद से करना चाहते हो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन तो वो आपकी बुक में है, और जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं ट्रायल बैलेंस बुक नहीं है सर। क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर दूंगा,
आप उसको पहले जनरल एंट्री सर आप बनाना, बहुत लेट लेजर आते हो। बनाना, और फिर उसके बाद आप ये ट्रायल बैलेंस इनका प्रिपेयर करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना सर। ही। अभी एक सेकंड जाना मत। मेरा क्वेश्चन तो बता दो आपने भेज दिया मेरे को? सर। मेरी तो डिलीट हो गई वो पीडीएफ, सागर के पास पड़ी होगी, पुराना वाला है तो जो वो जब पहला मेरे को असाइनमेंट भेज दिया। देगा तो कल उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी तो मेरी दूसरी क्लास भी है, आपकी भी होगी। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना। आप कल या तो क्वेश्चन लेके आना, या सागर वो क्वेश्चन ढूंढ लेना, सबसे पहले हम कल उसी सर। को डिस्कस कर लेंगे।